जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपने माँ का ही गुणगान करते हैं। भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं अपने भक्तों के प्रति। आज हम एक माँ के नवीन भक्त के बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे माँ की अनुपम कृपा उस पर हुई। भाई, हमारे जितने साधक हैं सब बहुत ही परिश्रम के साथ माँ की सेवा में लगे हुए हैं, माँ के जप में लगे हुए हैं। उन्हीं में एक साधक हैं, पंडित जी की जो है जजमानी चल ही नहीं रही थी। कहने लगे, गुरु जी बहुत ही कष्टमय जीवन हो गया है, कुछ बताइए। हमने कहा, भैया अभी नहीं, थोड़े और परिश्रम कर लो। अभी उन्होंने मूल मंत्र का ही जाप किया था, यानी सतनाम, बीज मंत्र, अष्टाक्षरी और मूल मंत्र। अभी मूल मंत्र किया था कि उनके पास एक ऐसा जजमान आया कि उनकी हालत बिगड़ गई। तो कहने लगे, देखो भाई, हम पहले अपने गुरु जी से आज्ञा ले लें, तब आपका हम काम कर देंगे। आप 2 दिन बाद आना। भैया उन्होंने फ़ोन लगाया मुझे, कहने लगे, गुरु जी केस तो आया बहुत ज़बरदस्त और पैसा भी दे रहा है, मगर हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि कैसे मैं इसका निपटारा करूं। अच्छा, केस भी बड़ा विचित्र था। केस उसका अदालत में चल रहा था, हाई कोर्ट वो भी। और मात्र 10 दिन बाद उसका जजमेंट आना था। तो इतने कम समय में कौन सा जाप करे जिससे इसको विजय प्राप्त हो सके। हमने कहा, भैया है तो टेढ़ी खीर, मगर तुमको मैं शुरू से देख रहा हूँ, जो कुछ मैंने बताया तुम जुट जाते हो और समय के अंदर ही तुम वो अनुष्ठान पूर्ण कर लिख के हमें बताते हो, इसलिए विजय तुम्हारी निश्चित होगी, इसमें बेफिक्र रहो। अब जरा हमको सोचने दो कौन सा मंत्र दें। तो भैया केस भी सुन लो, बड़ा गजब का। एक श्रीमान जी हैं, हाँ, सरकारी ही नौकरी है, उसी का केस है। उनका जो है सस्पेंड कर दिया गया, और सस्पेंड होने के बाद तो आदमी की हालत ऐसे ही तंग हो जाती है, और वो 2 महीने उनके शेष रह गए थे। 2 महीने बाद वो रिटायर हो जाते। एक ही सहारा था हाई कोर्ट का, तो उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रखी थी और उसका जजमेंट ठीक 10 दिन बाद आना था। जब इनके पक्ष में जजमेंट ना आया तो इनकी तो लाइफ गई। 2 महीने बाद ये रिटायर हो जाएंगे, तो पेंशन वेंशन से ये हाथ धो बैठेंगे, और जो पैसा वैसा मिलता है वो भी मिलेगा नहीं। इस तरह वो हमारे शिष्य के सामने गिड़गिड़ाने लगे, उसको सब स्थिति से अवगत कराया। हमारे शिष्य के भी पसीने छूट गए।
उसने कहा हम अपने गुरुजी से पूछ के बताएंगे। हमने भी देखा यार समय कम है और केस तो है ही तगड़ा भाई। जजमेंट पलटवाना कोई आसान काम नहीं होता। सारे एविडेंस उसके खिलाफ मौजूद थे। उसने घूस ली थी, नंगे हाथ पकड़ा गया। ये सारे एविडेंस उसके खिलाफ। अब इसमें यदि कुछ हो सकता है तो माँ भगवती का चमत्कार ही इसको सही कर सकता है। वास्तव में उसने घूस ली कि नहीं ली ये तो हम नहीं बता सकते, मगर उसके कहने के हिसाब से हमको फंसाया गया है। मैंने घूस नहीं ली और इसी बात को लेके वो हाई कोर्ट गया था। हाई कोर्ट में उसकी फाइल एक्सेप्ट भी हुई। तो इस तरह से बड़ा मामला पेचीदा था, कुछ समझ में नहीं आया मेरी भी। मैंने उससे बताया कि हम कल इसके बारे में तुमको बताएंगे। तो भाई रात में अपने जाप वाप के बाद माँ से प्रार्थना लगाई तो संकेत मिला मुझे विजय मिलेगी। तो हमने अपने शिष्य से बताया कि तुम मात्र 10,000 का संकल्प लो इसके विजय प्राप्त के लिए और जुट जाओ बहुत तेजी के साथ और विजय तुम्हें मिलेगी। भैया जजमान का रोज फोन आ रहा है उसके पास। उन्होंने फिर केस हैंडल किया, उसका कार्यक्रम शुरू कर दिया, जाप शुरू हो गया। अब जजमान रोज फोन कर रहा है कि महाराज कल्याण कर दो, नहीं तो मेरी तो जिंदगी गई। यदि केस में हार गया तो मेरे हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी ना कुछ पैसा मिलेगा और हमारे बच्चों का भी भविष्य अंधकार में हो जाएगा। इन्होंने कहा कि भाई हम करने वाले कुछ नहीं हैं, जो निर्णय देंगे माताश्री देंगे। अब धीमे धीमे 8 दिन बीत गए। ये नित्य के नित्य ये रिपोर्ट हमको देते रहे, गुरुजी आज इतना जाप हो गया, आज इतना हो गया। हमने कहा देखो भैया एक दिन जरा माताश्री को मछली खिला दो, एक हवन कर दो और उसमें हवन सामग्री के साथ साथ मछली भी दे देना दारू में तर करके, पूर्ण वामाचारी पद्धति के द्वारा। इन्होंने ऐसा किया। ठीक 9वें दिन यानी 10वें दिन हाई कोर्ट का जजमेंट आना है और 9वें दिन इनको एक स्वप्न आया। स्वप्न में देखते हैं ये कि हाई कोर्ट लगी हुई है, पूरी बेंच बैठी हुई है, खूब झमाझम लोग सब बैठे हुए हैं और पीले वस्त्र में जज के रूप में माता से बैठी हुई है और नीचे एक व्यक्ति खड़ा है तलवार लिए हुए। तो दूसरे दिन इन्होंने बताया अच्छा उसमें यहाँ तक इन्होंने देखा, स्वप्न की बात बता रहा हूँ, कि जो महिला जज बनी बैठी थी उसने बताया कि जिस व्यक्ति के ऊपर ये मुकदमा चल रहा है उसको नौकरी दे दी जाए, उसको पुनः नौकरी पे रखा जाए 1 माह के अंदर। और इनकी नींद खुल गई।
दूसरे दिन ये हमसे बताने लगे, गुरुजी ऐसा ऐसा सपना आया, कुछ समझ में नहीं आया। अरे हमने कहा यार सब स्पष्ट तो माता श्री ने दिखा दिया, जो पीली साड़ी में बैठी थी वो माता श्री थी, उन्होंने जजमेंट दे दिया इसको नौकरी दे दी जाए, और वो भी दे दिया 1 माह के अंदर। अब इसको नौकरी तो मिलना ही मिलना है, कल जजमेंट आ जाएगा, तुम देख लेना यही जजमेंट होगा। वास्तव में वही हुआ। दूसरे दिन जो कोर्ट ने फैसला दिया, यही फैसला दिया जो ये रात में देख चुके थे कि 1 माह के अंदर इनको पुनः नौकरी दे दी जाए। या हाई कोर्ट का जजमेंट कौन नहीं मानेगा, वो श्रीमान जी को नौकरी दे दी गई। अब रिटायरमेंट में 2 ही महीने बाकी थे, अब वो मगर उसमें कह दिया मगर केस चलता रहेगा। भैया 2 माह बाकी हैं, रिटायर हो जाएंगे, मगर उनका जीवन तो बन गया। अब इसके बाद उन्होंने कहा अब इसमें गुरुजी क्या करें। हमने कहा देखो भाई काम तो बन गया है, अब माता श्री की प्रसन्नता के लिए फिर मछली दो, हवन करो, और 10 माले का हवन करना, आपके लिए 5 से काम नहीं चलेगा। अच्छा इसमें कौन सा मंत्र था ये भी तो बता दे। आधा मंत्र तो जान ही गए क्या था। इसमें भगवती पीताम्बरा के मूल मंत्र का और भगवती धूमावती के मूल मंत्र का संयुक्त प्रयोग किया गया, और हवन में माताश्री को 10 माले का हवन प्रदान किया गया। ओम हिं बग्रम सदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवम कीले बुद्धिम विनाशे णिंग ओम स्वाहा कहते हुए 1 माला पूरा होने के बाद 1 मछली दारू में तर करके हवन कुंड में अर्पित की गई। और इसी तरह माता धूमावती का धूम धूम धूमावती ठा ठा 1 माला जाप करने 1 माला हवन करने के बाद 1 मीठी रोटी प्रदान की गई। भैया बड़ा चमत्कारिक प्रभाव होता है मंत्रों का, यदि मंत्र आपने सही ढंग से किया तो। हमने भी माताश्री से प्रार्थना की थी कि हमारा ये शिष्य अभी नया नया है और इसका माँ कल्याण करें, यह पहले ही केस है और इतना गजब का है कि उसके पसीने छूट रहे हैं, उसका हौसला बढ़ाएं माँ और उसकी मदद की जाए। ऐसी मैं उपेक्षा आपसे कर रहा हूँ और आपसे बारंबार निवेदन है कि हमारे इस शिष्य का आप हौसला बढ़ावें जिससे ये आगे और भी प्रगति कर सके। ऐसी मैंने माँ से प्रार्थना भी की। माँ ने हमारी प्रार्थना पे विचार किया और उस शिष्य को पूर्ण सफलता दी। इस तरह हम देखते हैं माँ अत्यंत दयालु है, अत्यंत कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। यदि आप पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण लगन के साथ माता श्री के शरणों में हैं तो कोई कारण नहीं है कि आपको उनकी मदद से वंचित किया जाए। निश्चित ही आपको सफलता देती हैं। माँ का स्वभाव ही है अपने भक्तों की बात का पूरी तरह से पूर्ण करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माँ से पुनः प्रार्थना करूँगा, हे माँ पीताम्बरा हमारे सारे शिष्यों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने की कृपा करें। अपने सारे शिष्यों को, अपने सारे साधकों को मैं प्रणाम करता हूँ। जय माँ पीताम्बरा।